अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के दफ्तर या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे बशर्ते एलजी से सहमति या क्लियरेंस हासिल करने के लिए ऐसा करना जरूरी हो जाए। वहीं तीसरी शर्त है कि अरविंद केजरीवाल इस केस में अपनी भूमिका को लेकर कोई बयान नहीं देंगे। जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को भी जब जमानत मिली थी तो कोर्ट ने यही शर्त लगाई थी कि आप इस केस से जुड़ी हुई कोई भी बात बाहर नहीं करेंगे। और वैसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल के लिए भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं इस समय कुर्सी पर मुख्यमंत्री की, तो उनको कहा गया कि वो सचिवालय या मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाएंगे, साथ ही किसी फाइल पर वो दस्तखत नहीं करेंगे अपने, और केस में अपनी भूमिका पर कोई भी बयान वो नहीं देंगे। चौथी शर्त यह है कि वो किसी भी गवाह से कोई संपर्क नहीं करेंगे। पांचवी शर्त, इस केस से जुड़ी फाइल को एक्सेस नहीं करेंगे। तो देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम जमानत दे दी है। हालांकि 2 जून को उनको फिर से सरेंडर करना होगा कोर्ट में, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये आज बहुत बड़ी खबर है और बहुत खुशी का पल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़ा चेहरा है, और ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अरविंद केजरीवाल नहीं कर पा रहे थे। और यही आरोप लगातार आम आदमी पार्टी कह रही थी कि साहब बीजेपी ने साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को इसलिए बंद कर दिया है ताकि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार न कर सके। दिल्ली में बीजेपी हार रही है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को रोका जा रहा है। तो लीजिए, अब अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई है और मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत खुशी का पल है। और अब सवाल यही है कि कब तक तिहाड़ पहुंचेगी ये ऑर्डर की कॉपी और कब अरविंद केजरीवाल रिहा होते हैं। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, 4 चरणों का मतदान अभी बचा हुआ है। कल चौथे चरण का, सोमवार को माफ कीजिए, चौथे चरण का मतदान है। और उससे पहले अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आ गए हैं, आ जाएंगे। और दिल्ली के शराब घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 50 दिन बाद बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। और देखिए, जी न्यूज के तमाम संवाददाता इस समय मुझे दिखने लगे हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं, रविंद्र हमारे साथ हैं, राहुल मिश्रा हमारे साथ हैं, अंजलि मुझे दिखाई दे रही है, बलराम मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अरविंद भी हमारे साथ कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करूंगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है और मुझे लगता है कि ये शायद ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक तो यही इतिहास में पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री जो है वो जेल में बंद है, और फिर उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए एक तरीके से ये राहत दी गई है अरविंद केजरीवाल को। कुल मिलाकर क्या इसको ऐसे समझा जाए? बिल्कुल शोभना जी, देश के संवैधानिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब चुनाव प्रचार के लिए किसी नेता को अंतरिम जमानत मिली हो। इससे पहले चुनाव लड़ने के लिए, नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जमानत जरूर मिलती रही है, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए पहली बार ऐसा मौका आया है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो इसके पीछे फैक्टर था वो गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर के था। आज भी एसडी तुषार मेहता ने विरोध करने की कोशिश की थी और कोर्ट ने संकेतों में अपनी बात कह दी। कोर्ट ने कहा कि अगस्त 2022 में ईडी ने पहली बार एफआईआर दर्ज की थी और गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च 2024 को। 1.5 साल का वक्त था आपके पास, गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती है, और अब अगर वो 21 दिन के लिए बाहर आ रहे हैं तो आपको हर्ज नहीं होना चाहिए। यानी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बताता है कि कोर्ट की इस राहत के मायने क्या है। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे नजर आता है वो ये कि गिरफ्तारी की जो टाइमिंग थी, चुनाव की घोषणा के बाद जो गिरफ्तारी हुई है, उसके वजह से कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है, अंतरिम जमानत के तौर पर। बिल्कुल ठीक है अरविंद, आप बने रहिए। और जल्दी से राहुल का मैं रुख कर लेती हूँ। राहुल, क्योंकि तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद है, राहुल कितनी देर में ये फैसला जो है वो तिहाड़ जेल पहुंच सकता है, और क्या ये रिहाई आज शाम तक मुमकिन हो पाएगी? क्योंकि 5 बजे तक ही ये पूरा सरकारी कामकाज हो सकता है। जाहिर सी बात है, जैसे ही यहाँ पर रिहाई का ऑर्डर आएगा उसके बाद यहाँ पर उनको फिर उसके बाद जमानत दी जाएगी। नहीं, ये तो हम सबको पता है कि रिहाई का ऑर्डर आएगा उसके बाद ही होगा। क्या ये जानकारी आपको मिल पा रही है कि कोर्ट से कितने बजे, कितनी देर में आ जाएगा? तकरीबन 1 घंटे के अंदर में माना जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर में यहाँ पर रिहाई का ऑर्डर पहुँच जाएगा। लेकिन शोभना जी, क्योंकि यहाँ पे दर्शक वो भी देखना जरूरी होगा कि यहाँ पर किस तरीके से अभी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि रिहाई के ऑर्डर के बाद से यहाँ पर धीरे धीरे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचना शुरू होने लगे हैं। और यही कारण है क्योंकि इनको 2 नंबर जेल में रखा गया है, तो संभवतः ये माना जा रहा है कि 4 नंबर गेट से इनको निकाला जा सकता है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि पूरा यहाँ पे चारों तरफ बैरिकेडिंग यहाँ करना शुरू कर दिया गया है, और चारों तरफ इस और जो पुलिस की सुरक्षा भी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर करना शुरू कर दिया गया है। और ये पूरा का पूरा रोड, क्योंकि मैं जिस जगह पे अभी खड़ा हूँ, मैं ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 3 नंबर गेट है ये, और इस जगह पे पूरी तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ पर चारों तरफ लगा करके और यहाँ पे रस्सियों से उसको बांधा जा रहा है कि जो ट्रैफिक है
वो भी सुचारू रूप से चले, लोगों को परेशानी न हो और किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। और ठीक है राहुल, राहुल आप नजर बना के रखिए अब, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर नाच गाना भी शुरू हो चुका है और वहां पर बलराम मौजूद है। बलराम, जरा तस्वीरें दिखाइए। जाहिर सी बात है जश्न बनता है आज आम आदमी पार्टी के खेमे में, हालांकि बीजेपी हमलावर है ये कहकर के साथ 2 तारीख को फिर जेल जाना पड़ेगा, लेकिन तस्वीरें दिखाइए आप। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम आम आदमी पार्टी मुख्यालय में ही मौजूद हैं और यहाँ पर जश्न का माहौल है। जो कार्यकर्ता हैं वो ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते और झूमते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी जा रही है, उसके बाद से ही जश्न का माहौल है पार्टी मुख्यालय के अंदर। और लगातार आप देखिए जो कार्यकर्ता है वो नाचते और झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो उसी समय से देखने को मिल रही हैं जब कोर्ट ने अपना ऑर्डर पढ़ा और बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी जा रही है, शर्तों के साथ उन्हें अंतरिम राहत दी जा रही है। मुझे ये और बताइए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल अपने घर पर गुजारेंगे। क्या ये मुमकिन होता हुआ आप देख पा रहे हैं? कोर्ट से ऑर्डर निकलकर तिहाड़ पहुंचना और फिर वहां से रिहाई होना, क्या ये देख रहे हैं कि आज रात अरविंद केजरीवाल, ये देखिए ऑर्डर की कॉपी भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। बलराम, जल्दी से बताइए कि आज की रात अरविंद केजरीवाल के घर में बीतेगी या तिहाड़ में ही? देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे और आज की रात उनकी अपने घर में बीतेगी। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो ट्रायल कोर्ट है वहां पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहुंच चुका है और अब ट्रायल कोर्ट अपना ऑर्डर तिहाड़ जेल भेजेगा और उसके बाद जो लगभग 1 घंटे की प्रक्रिया होती है तिहाड़ जेल के अंदर रिहाई की, वो पूरी करके अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाएगा। हालांकि आपने देखा होगा कि जब संजय सिंह की रिहाई हुई थी तब भी जो तिहाड़ जेल ऑर्डर पहुंचना था राउज एवेन्यू कोर्ट से वो लेट पहुंचा था और यही वजह है कि उनकी रिहाई जो है वो लेट में हुई थी। लेकिन आज जिस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल के वकील है वो भी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि वक्त रहते समय से जो यहां से ऑर्डर है राउज एवेन्यू कोर्ट से वो तिहाड़ जेल पहुंचे और जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई है वो हो सके। इसको लेकर के चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों चाहे उनके वकील हों, लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हैं और उनकी तरफ से ये प्रयास किया जा रहा और शायद राउज एवेन्यू कोर्ट भी जल्द से जल्द अपना ऑर्डर तैयार करके। बिल्कुल ठीक है बलराम, आप बने रहिए और अब मेरे साथ अंजलि भी है, रवि भी है, रविंद्र भी हैं, तो मैं जल्दी से अंजलि आपका पहले रुक कर लेती हूँ और बताइए अब आम आदमी पार्टी खेमे से क्या खबर आपको मिल पा रही है? और आम आदमी पार्टी खेमे में तो आज खुशी की खबर है। रविंद्र और रवि थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि आपके साथ तो पूरी चर्चा होगी कि अब इस रिहाई का आने वाले 4 चरणों में क्या असर हो सकता है। अंजलि जल्दी से बताइए। जी देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास के बाहर हम मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले सुनीता केजरीवाल घर में अंदर गई हैं और जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के लिहाज से बात करें तो अब रणनीति जो है वो चुनावों को लेकर बिल्कुल अलग होगी। क्योंकि अभी तक जहां पर एक और वोट मांगे जा रहे थे अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद होने के नाम पर, उनकी सलाखों वाली तस्वीर आपको याद होगी कि कैसे हर जगह आम आदमी पार्टी के कार्यालय से लेकर चुनाव प्रचार तक में सुनीता केजरीवाल के बैकग्राउंड में जब वो मीडिया से मुखातिब होती हर जगह वो तस्वीर चस्पा कर दी गई थी। और अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं और ठीक उस समय पहले जब दिल्ली और पंजाब जो 2 मुख्य राज्य हैं आम आदमी पार्टी की रणनीति के लिहाज से, वहां पर वोटिंग होने से ठीक पहले, तो जाहिर सी बात है कि जो अब कैंपेनिंग होगी वो आक्रामक तरीके से होगी, नई रणनीति के साथ होगी। अरविंद केजरीवाल खास तौर पर चुनाव प्रचार को ही आधार बनाकर ये जमानत, जो अंतरिम जमानत उनको दी गई है, तो इन तमाम चीजों का असर जो है अब वो पूरे आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ चूंकि दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया अलायंस के तहत ये पार्टी लड़ रही है, तो अब ऐसे में उनके समर्थन में भी बयान जो है लोगों के आने लगे हैं। तमाम घटक दलों के बड़े नेताओं के बयान जो है अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आने लगे और ये दिखाता है कि किस तरह से इस चीज को भुनाने की कोशिश हर ओर से की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब मैं रवि और रविंद्र आपके पास आना चाहूंगी। और रवि, आज मुझे लगता है कि कोर्ट ने इतिहास रच दिया है और ये एक नजीर भी है।
जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई है, ये अपने आप में ये बताता है कि साहब देखिए, लोगों का संस्था पर विश्वास बने रहना बहुत जरूरी है। आज इस तरीके का फैसला कोर्ट ने दिया, अभी लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, लेकिन अब आप भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल आ गए हैं तो अब तो आग उगलना, मतलब हर तरह से वो हमला बोलेंगे। और क्या देख रहे हैं आप, आने वाले 4 चरणों में कुछ तस्वीर बदलने में कामयाब होंगे पंजाब और दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, संवैधानिक संस्था 4 स्तंभ कहा जाता है, चारों में जो स्तंभ काम करे, और सुप्रीम कोर्ट पर लोगों को भरोसा इसलिए होता है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिले, ये लोग मानते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे दूसरे लोगों को ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट दखल देता है, एक तरफा नहीं चल रहा देश में सब कुछ, ठीक है, एक मैसेज गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं जो इम्पैक्ट का, तो कुल मिलाजुलाकर 30 सीटों पर इम्पैक्ट की बात होगी। 30 यानी 7 दिल्ली, 13 पंजाब और 10 आप हरियाणा की मान लीजिए, जहां आम आदमी पार्टी का इम्पैक्ट है, जहां आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ रही है। तो इन सीटों पर उनको कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। देखिए, केजरीवाल कमाल के ऑरेटर माने जाते हैं, कमाल के कैंपेनर माने जाते हैं, और अपने बल पर वो सरकार लेकर आए। महज कुछ दिन के आंदोलन के बाद वो पार्टी बनाते हैं और सरकार में आ जाते हैं, और 63 सीट, एक बार 67 सीट, एक दूसरी बार 62 सीट। तो इतना अच्छा कैंपेन करना है तो उनके राजनीतिक जीवन पर कोई कटाक्ष नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये अलग बात है कि इसी दौर में इनके इसी दोनों चुनाव के बीच में लोकसभा चुनाव हुआ है दिल्ली में, और दोनों में 7-7 सीटें बीजेपी दोनों बार जीती है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 1 सीट पर वो लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से उनका अलायंस है। पंजाब में उनका अलायंस है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों पर 30 सीटों पर एक इम्पैक्ट आप देख सकती हैं, लेकिन पूरे देश में इसका इम्पैक्ट होगा ये कहना मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक है, रविंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ। रविंद्र, देखिए, आप बीजेपी कवर करते हैं, बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि इसमें क्या है, जमानत ही तो मिली है, 2 तारीख को फिर जेल जाना पड़ेगा। लेकिन आप भी जानते हैं इन 20 दिन का महत्व कितना ज्यादा है। चुनावी इस समय सरगर्मी जो है वो जमीन पर तेज है। क्या माना जाए, आते ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि दिल्ली का बेटा, आपका बेटा आपके बीच आ गया है, मुझे जेल में बंद कर दिया, तो और अब बीजेपी को बचाव करना पड़ेगा अपना, जिस तरीके के आरोप अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाए जाएंगे। देखिए, केजरीवाल की जो रिहाई हुई है, जो शर्तें हैं, शर्तों का इस चुनावी अगर कहा जाए मौसम में कोई मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल, और अपनी पार्टी के लिए भी करेंगे, अपने अलायंस के लिए भी करेंगे, और एक मैसेज देंगे। देखिए, इंडिया अलायंस में भी कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि न सिर्फ केवल राहुल गांधी पैन इंडिया लीडर है, और वही आप देखिए कि तेजस्वी यादव के साथ भी जा रहे हैं प्रचार करने, और अखिलेश यादव के साथ भी जा रहे हैं। अब ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी महज 13-16 सीटों पर अगर देखा जाए 30 में से चुनाव लड़ रही है, तो 16 सीटों पर तो प्रचार करेंगे ही करेंगे, साथ ही वो अपने अलायंस पार्टनर के दूसरे स्टेट में भी जाकर ये मैसेज देंगे कि जो उनकी नजर में आम आदमी पार्टी जो कहती है कि तानाशाह ने हमें बंद कर दिया है क्योंकि उसे चुनाव जीतना है, उसे डर है, और ये इस तरह के प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल पूरे देश में जाकर। ये सिर्फ 16 सीटें अपनी नहीं, बल्कि अलायंस के दूसरे घटक दलों के नेताओं के साथ भी जाकर कहीं ना कहीं एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या ज्वाइंट रैली हो, ये अरविंद केजरीवाल जरूर करेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि अरविंद केजरीवाल के अगर जो प्रचार या बयानों में अगर कहीं कोई डिविएशन होता है तो उसका फायदा जरूर बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी, और बीजेपी यही कहेगी कि एक जो अपराध था उसमें सजा हुई थी, उनको प्रचार के लिए भेजा गया, क्योंकि लोकतंत्र में प्रचार करने का अधिकार है। हालांकि ये पहली बार, जैसा अरविंद भी बता रहे थे, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी को बेल मिला हो।